नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को लेकर बात करेंगे जिसका आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल रेट में हुई बढ़ोतरी को लेके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट काफ़ी कम लॉन्च हुए हैं। उसका एक मेन रीज़न है हाई लैंड कॉस्ट। अब हाई लैंड कॉस्ट की वजह से हर बिल्डर को अफोर्डेबल लेके आने में जो प्रॉफिट है उसका वो काफ़ी मिनिमम चला गया। तो उस केस में अफोर्डेबल काफ़ी कम आए हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सर्कल रेट या अलॉटमेंट रेट बोल सकते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट बढ़ा दिया गया है। और उसका सीधा सा इफेक्ट ये पड़ेगा कि बिल्डर को उसमें प्रॉफिट आएगा और मार्केट के अंदर अपने यूज़र को एक नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस एरिया के अंदर सर्कल रेट को कितना बढ़ाया गया है। सबसे पहले यदि मैं बताऊं तो गुड़गांव के अंदर सर्कल रेट जो पहले 5,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 5575 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद में सोना और फरीदाबाद, उन दोनों के अंदर भी सर्कल रेट को बढ़ा दिया गया है। सोना के अंदर जो सर्कल रेट पहले 4500 रुपये था उसको डायरेक्ट बढ़ा के 5450 रुपये कर दिया गया है। और साथ के साथ फरीदाबाद के अंदर सर्कल रेट 5,000 रुपये था उसको बढ़ा के 5450 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ हाई पोटेंशियल जोन और मीडियम पोटेंशियल जोन जैसे फरूखनगर, रेवाड़ी, पटौदी, इनके अंदर भी सर्कल रेट में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे पहले सर्कल रेट 4500 रुपये था जिसको बढ़ा के 5,050 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा जो लो पोटेंशियल जोन है उसके अंदर सर्कल रेट 4250 रुपये कर दिया गया है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि रिसेंट में आई अफोर्डेबल्स की न्यू ड्रा डेट क्या है और वो ड्रा डेट इतना डिले में क्यों है। तो आपको बता दूं, फरूखनगर के अंदर सेक्टर 3 में नोवारा और गुड़गांव के अंदर सेक्टर 93 के अंदर आरओएफ, इन दो अफोर्डेबल की न्यू ड्रा डेट है 10 अप्रैल। और सेक्टर 99A के अंदर यासिका का ग्रीन स्क्वायर अफोर्डेबल की ड्रा डेट है 30 अप्रैल। अब हम बात करते हैं कि इनकी ड्रा डेट में इतना डिले क्यों है। तो आपको बता दूं कि अथॉरिटी के एक नए कानून के अनुसार यदि किसी अफोर्डेबल की अलॉटमेंट आपको मिल चुकी है तो आपसे पुराने वाले रेट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। और यदि किसी अफोर्डेबल की अलॉटमेंट मिली नहीं है या फिर जिसका ड्रा भी पेंडिंग है तो उनके अंदर जो अमाउंट काउंट होगी वो नए सर्कल रेट के हिसाब से होगी। इट मीन्स नोवारा, यासिका और आरओएफ तीनों अफोर्डेबल के अंदर अब नए सर्कल रेट के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो जिन्होंने इनके अंदर अप्लाई किया हुआ है उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये रहेगी कि उनको अपनी यूनिट 2 से 3 लाख रुपए इंक्रीज करके फिर मिलेगी। और इसके ऑपोजिट जिन्होंने डिप्लोमेट के अंदर जिसको अलॉटमेंट मिल चुकी है उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा, आज के टाइम पे ही उनको 3 से 4 लाख रुपए का अप्रिसिएशन उसके अंदर मिल चुका है। और ऐसा अभी ये पहली बार नहीं होगा। पास्ट के डेज के अंदर भी सेक्टर 81 के अंदर जीएलएस एवेन्यू फेज 2 के अंदर पहले सर्कल रेट जब वो लॉन्च हुआ तब 4200 रुपये था, लेकिन बाद में उनको 5,000 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट दी गई थी। तो इसीलिए आप अब दोबारा से सेम पैटर्न में जाओगे, नए सर्कल रेट के हिसाब से आपको वो पे करना होगा। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक पॉइंट का डिस्कशन किया था, उस टाइम पे मैं उस पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली श्योर नहीं था, लेकिन अभी आपको बता दूं कि यदि किसी अफोर्डेबल में आपने अप्लाई किया है और आप विनर लिस्ट के अंदर हो और आप सरेंडर करते हो तो आप इन फ्यूचर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। तो प्लीज़ आगे से किसी भी अफोर्डेबल में अप्लाई करने से पहले उसको थोड़ा सा एक बार जज कर ले अच्छे से अपने बजट के अकॉर्डिंग और फिर अप्लाई करें। क्योंकि उस केस में ना आपके साथ में दो चीज़ें होती है, एक तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, दूसरा आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पे अपनी ख़त्म कर देते हैं किसी भी दूसरे अफोर्डेबल के लिए। तो आगे से किसी भी अफोर्डेबल में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ले पहले। अब हमारा अगला पॉइंट है कि किसी भी अफोर्डेबल में एप्लीकेशन फिल करने के बाद में, अप्लाई करने के बाद में यदि आपको उसके अंदर कोई करेक्शन करनी होती है तो उसकी क्लोजिंग डेट से पहले आपको उसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है जिससे आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ जाती है, दूसरा ऑप्शन मिलता है विड्रॉ फॉर अपडेट।
इट मीन्स आपको विड्रॉ करना है सिर्फ एक कुछ अपडेट करने के लिए, बाद में आप उसको दोबारा सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये पैटर्न आपका तभी तक एक्टिव रहता है जब तक उसकी क्लोजिंग डेट ना गई हो। क्लोजिंग डेट के बाद यदि आप सेम प्रोसेस में जाके देखोगे तो उसके अंदर एक बग है अभी। वो बग क्या है कि आपको क्लोजिंग डेट के बाद भी विड्रॉ फॉर अपडेट का बटन वहाँ पे एक्टिव मिलता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन उससे विड्रॉ हो जाएगी, लेकिन उसमें करेक्शन के बाद आप उसको दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे। तो मैं टीसीपी की सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टीम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके उस बटन को क्लोजिंग डेट के बाद में डिसेबल कर दें, ताकि अपने यूज़र्स को, अपने एप्लीकेंट्स को इस टाइप की इशू फेस ना करना पड़े। यदि किसी एप्लीकेंट के एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर है या कोई चीज़ उसने गलती से दूसरी अपलोड कर दी, किसी डॉक्यूमेंट की नीड वहाँ पे रहती है, तो प्लीज़ आप उसको उसी टाइम करेक्ट करने की कोशिश ना करें। जब स्क्रूटनी होती है तब आपसे वो डॉक्यूमेंट बाय मेल दोबारा ले लिया जाएगा। रियल इस्टेट से रिलेटेड यदि डेली अपडेट्स की आपको नीड है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश अफोर्डेबल डिटेल्स के साथ। थैंक यू।